नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को लेकर के। दोस्तों अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। अच्छी खबर दोस्तों ये है कि रिक्त सीटों की संख्या या फिर कह लें जितनी सीटों पर आपकी लिस्ट आने जा रही है, कहीं न कहीं आप सभी की उम्मीद से भी ज़्यादा सीटें रहने के आसार हैं। अप्रत्याशित रूप से आपको अधिक सीटें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों अभी जो लोग भी देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो पूरी तरह से भी गलत आंकड़े हो सकते हैं, जिसमें लोग तरह-तरह के आंकड़े पेश करके बता रहे हैं कि 65.8 से नीचे मेरिट नहीं आएगा या 65.90 से मेरिट नीचे नहीं आएगा। ये दोस्तों मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत आंकड़े हो सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 6000 पदों पर भी अगर लिस्ट आती, तो भी कम से कम 65 तक 100% चांस आपके हैं। इसके पीछे का रीज़न भी हमने आपको कई बार वीडियो के माध्यम से विस्तृत में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। और सोशल मीडिया पर दोस्तों क्या चल रहा है, लखनऊ में दोस्तों क्या चल रहा है, या फिर तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन सब बातों पर चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर चयन हो, अधिक से अधिक सीटों पर लिस्ट जारी हो, बस हमारी कोशिश और हमारी जो इच्छा है, हम लोग सभी लोगों की जो कामना है दोस्तों वो पूरी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कितने गुणांक तक अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज लिस्ट जो है आने के चांस अब बिल्कुल न के बराबर हैं। अगर साथियों लिस्ट अगर आपकी 6000 लगभग पदों पर आनी होती, तो 28 को ही लिस्ट आपकी बन करके तैयार हो गई होती, और आज जो है अब तक लिस्ट आपको देखने को मिल गया होता। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, आप सभी ने वो वीडियो देखा भी होगा उम्मीद करता हूँ, जिसमें नई शिक्षक भर्ती को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के 69,000 आरक्षण के मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वही जो 6000 वाले पद हैं, तो सारी चीज़ें आपने देखी होगी। तो उनके कहने का सिर्फ दोस्तों इतना सा मतलब है कि ये कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जो कि सार्वजनिक रूप से सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनका इशारा जितना था दोस्तों, उससे आप लोग इतना ज़रूर समझ लीजिए, कहीं ना कहीं अभी लिस्ट में देरी भी होगी। और 6000 पे नहीं, जितने आपको सीटें चाहिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए, उतनी समस्त सीटें भी आपको दी जाएंगी। उससे एक भी सीट कम आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए लगातार आप देखेंगे संघर्ष चल रहा है, और किस स्तर से संघर्ष चल रहा होगा दोस्तों आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं। और ये भी देखेंगे आपकी लगातार अपील की जा रही है सरकार के द्वारा, चाहे हमारे भाइयों के द्वारा, कि अब धरने को समाप्त कर देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को अपने रेडी रखें उसको हम। और हालांकि अभी देखेंगे कुछ जो हमारे भाई कुछ कोर्ट में याची बने हैं, तो उन लोगों की तरफ से भी ये है कि नहीं, हम लोग याची जितने सबको राहत मिले। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 27 और 21% की मांग जो प्रारंभ से चली है, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर प्रयास या उसके लिए यहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा लग रही हैं। बाकी जितने अधिक से अधिक सीटें जुड़ जाती हैं, हमारे दोस्तों यही ईश्वर से प्रार्थना है कि समस्त जितने भी सीटें हैं 23,000 सब पे समायोजन हो जाए, ताकि और भी कम गुणांक वाले साथियों का चयन हो। 27 और 21% के अलावा भी और भी कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके। तो सीटों की संख्या दोस्तों अभी कुल मिलाकर के 6000, हमने पहले भी कहा था कि प्रेस नोट था केवल, शिक्षा मंत्री जी का कोई फाइनल वहाँ पे लगभग वर्ड लग गया था। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पहले आसार लग रहे थे, धीरे धीरे उसके आसार भी अब समाप्त हो चुके हैं, या समाप्त हो रहे हैं ऐसा कहना चाहिए, समाप्त हो चुके नहीं, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी भी अनवरत धरने दे रहे हैं, बेचारे परेशान हैं बिल्कुल, कि सरकार जो है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विज्ञापन दे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखेंगे अभी इन 17,000 सीटों को लेकर के अभी इतना माथापच्ची चल रही है कि इन सीटों को समायोजित करने को लेकर के 69,000 में, या फिर इन सीटों की मांग देखेंगे इवन 68,500 वाले भी कर रहे थे, 30-33 वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी 17,000 फाइनल भी नहीं है कि उस पर कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने जा रही है, ना ही आज के शिक्षा मंत्री जी के बयान से लग रहा था 1% भी कहीं से उम्मीद लग रही थी। और जो मीटिंग हुई थी कल 9 बजे मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री जी से नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के साथ में, तो वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे ये लगे कि नहीं, नई शिक्षक भर्ती आने जा रही है। और आचार संहिता से पहले विज्ञापन भी की भी संभावना भी कम लग रही है धीरे धीरे, और 10-11 जनवरी से संभवतः आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, उसके बाद वैसे ही विज्ञापन वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 17,000 पद हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि
लगभग सभी जो पद हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में समायोजित होने जा रहे हैं और इसी वजह से आज भी लिस्ट आपकी नहीं आ रही है। आरक्षित वर्ग की जो लिस्ट आनी थी ओबीसी एससी की लिस्ट नहीं आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों बचे हुए पदों पर समायोजन पर भी फैसला लिया जा सकता है, यानी आरक्षित वर्ग की कोटे की समस्त सीटें भरते हुए जितनी आपको सीटों की आवश्यकता है 18,000 प्लस सीटें, 27%, 21%। इसके अलावा दोस्तों बाकी समस्त देखिए आंसर की प्रकरण के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्तों सीटें पर्याप्त हैं। वो कैसे सीटें हैं दोस्तों हम आपको बता चुके हैं और आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते भी होंगे, सारी चीज़ें आपको पता है। इसके अलावा भी दोस्तों कम से कम 5,000 के आसपास सीटें ऐसी फ्रेश सीटें बच सकती हैं जिन्हें 69,000 में, यानी इस तरह से मानते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1,37,000 के पद हम 1,37,000 के अभ्यर्थियों से समायोजित करेंगे या उन्हीं से भरेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरिया था 90-97 का उस पर अभ्यर्थी अभी हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ न्यायिक कुछ विधिक प्रकरण होता है, प्रक्रिया होती है, उसको पूरी तरह से सरकार फॉलो करेगी ताकि बाद में कहीं से कोई भी अन्य विवाद उसमें उत्पन्न ना हो कि भर्ती हमने पूरी करा दी उसके बाद विवाद चलते रहे उसमें, या कोर्ट में मैटर चलता रहे, या अभ्यर्थी विरोध करते रहे उसका। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रयास होगा विभाग का सरकार की तरफ से। और एक बयान का बिंदु दोस्तों ये भी था कि जो आरक्षण की जो चीज़ें हैं वो संज्ञान में नहीं थी, या जो भी चीज़ें वो आप लोगों ने देखा होगा, मैं उसे बहुत विस्तार से नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं कभी कभी कुछ चीज़ों को दोस्तों में थोड़ा सा इग्नोर करते हुए अपना पूरा फोकस अपने मुद्दे पर रखना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों एससी में जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना चाहिए, अपने इष्ट देव पे भगवान पे भरोसा रख के। बाकी लिस्ट आएगी, ये कोई नहीं जानता है किसका चयन होगा, लेकिन सभी लोग जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रख सकते हैं एससी वर्ग में। ओबीसी वर्ग में दोस्तों मुझे लग रहा है कि 64 तक तो दोस्तों पूरी उम्मीद है। बाकी कुछ ऐसा ना हो जो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए उम्मीद दी जा रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए संघर्ष जारी है। संघर्ष के प्रतिफल को देखते हुए या कर सकते हैं, संघर्ष को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर ये सब बातें आज मैं आप सभी के बीच में कह पा रहा हूँ कि 64 या 64 के प्लस माइनस गुणांक वाले, यानी 64 से नीचे भी हों आप 64 से ऊपर भी हो। बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ा सा दोस्तों बताने में ये संकोच होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि किस गुणांक तक मेरिट गिरेगी, किसका चयन होगा। किसी को झूठी उम्मीद भी दोस्तों नहीं देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपका नाम चयन सूची में आ जाता है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई भी तैयारी ही नहीं की है, फिर अगर आप काउंसलिंग से वंचित हो गए तो फिर उससे बड़ा पछतावा कुछ नहीं होगा। उससे बड़ा पछतावा फिर आजीवन पछतावा होगा उसके लिए दोस्तों। और अभी देखिए ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि अभी संभवतः 2 दिन का समय और लग सकता है। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपको मात्र 1 दिन का समय मिले, 2 दिन का समय भी आपको न मिले काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है, जिनको भी थोड़ी भी उम्मीद लग रही है आप अपने अंतरात्मा से खुद आप पूछिए, किसी और से पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सब लोग परेशान है कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, इस गुणांक तक हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें कि ना करें। आप खुद से बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखते हुए और अपने संघर्षों को याद करते हुए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें। जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र होते हैं सब तैयार रखें। बाकी डीडी और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बनवाए जा सकते हैं 1 दिन के समय में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि विज्ञप्ति आने के बाद, हालांकि प्रक्रिया अलग बिल्कुल नहीं होगी। 69,000 में प्रक्रिया अलग नहीं होगी, प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले जितने डीडी लगा था, जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो आप चाहें तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि सिर्फ हमें काउंसलिंग करवानी रहे लिस्ट आने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी है दोस्तों वही आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रही है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक करके अगर आप चाहें तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।